फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद पूजा। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। देखिए, प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव और पास्ट के एक्टिव पैसिव कवर हो चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर के एक्टिव पैसिव। मैंने बताया था ना, प्रीवियस वीडियो में जब एक्टिव पैसिव बता रहे थे तब ये भी बात बताई थी ना कि जो एक्टिव पैसिव होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमारा प्रेजेंट का और पास्ट का दो पार्ट में वीडियो चली थी और एक्टिव पैसिव कवर हो चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर के एक्टिव पैसिव की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि फ्यूचर की जो फ्यूचर इंडेफिनेट होता है यानी फ्यूचर सिंपल टेंस जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल, होती है ना। तो बस इसमें सेल और विल के साथ में हम बी लगा देंगे, BEB। ठीक है, इसमें इतना लगाना है। और थर्ड फॉर्म तो सभी में लगती है। और जब हम फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है ना। तो आपको बस इतना याद रखना है। दूसरी बात यह है कि फ्यूचर के सिर्फ 2 ही टेंस बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फ्यूचर के सिर्फ 2 बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो पहला तो होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है। ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ 2 बताएंगे, 2 की ही बात की जाएगी यहाँ पर। फ्यूचर सिंपल टेंस की यानी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की, आप उसको फ्यूचर सिंपल टेंस बोल सकते हैं या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस भी बोल सकते हैं। और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब सेल विल होती है। जब हम उसका पैसिव बनाते हैं, एक्टिव पैसिव बनाते हैं, तो वहाँ पर हम सेल विल के साथ में बी भी लगा देते हैं। यहाँ पर भी आपने सेल विल देख लिया, तो वहाँ पर आप जब पैसिव को छाटेंगे, पैसिव को सर्च कर रहे होंगे, तो तुरंत आप सेल बी विल बी वाला जो भी होगा वो तुरंत आप सर्च कर लेंगे कि ये वाला हमारा है पैसिव। ठीक है, और वर्ब की उसमें थर्ड फॉर्म लगी होगी। बस अब बनाते किस तरीके से, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वही स्ट्रक्चर चलेगा जो चल रहा था, जैसे कि पैसिव सब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट रख दिया, सेल बी विल बी, देखो आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई के साथ में हम पैसिव ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, इतना। अब चलो स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो एक्टिव क्या है, टेंस हो गया द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। पोस्टमैन पत्र पहुंचा देगा, बनाते हैं पैसिव। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यही तो था। तो यहाँ पर द लेटर को लेते हैं, द लेटर्स हमने यहाँ पर लिखा, द लेटर्स। उसके बाद द लेटर्स में हमने वेल का यूज़ किया, विल के साथ हमने बी का यूज़ किया, द लेटर्स विल बी। अब डिलीवर की यानी जो वर्ब है उसकी हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, डिलीवर्ड बाई। वर्ब के बाद तुरंत हमें बाई का यूज़ करना है, बाई। अब जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसको हमें ऑब्जेक्ट में लिखना है, द पोस्टमैन। पूरा कंप्लीट हो गया। द एक्टिव क्या था, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। तो पैसिव क्या बनाया, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। देखिए, ये जो एक्टिव पैसिव होते हैं ना, ये कई तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जिनको बिल्कुल बेसिक से हम ये बता रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक्टिव पैसिव किस तरीके से बनाएं, तो अभी अपने बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंस लिए हैं जिससे कि आपको बनाने का तरीका और सर्च करने का तरीका समझ में आ जाए। सारे और भी तरीके हैं जो इसकी आगे की क्लास भी चलेगी और धीरे धीरे समझाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर एक ही क्लास में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी तो वो बाउंस हो जाती हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे और छोटे छोटे से सेंटेंस लेकर के अभी थोड़ा थोड़ा सा बताया है, जिनको बहुत बेसिक से जिससे स्टार्ट कर रहे हैं जो बच्चे, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आगे आपको मिलेंगे जो आपको ये लगेगा कि ये तो पढ़ाई ही नहीं कहते हैं। ठीक है ना, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप बहुत छोटे छोटे से ये सेंटेंस है, जैसे प्रेजेंट के जो है, पास्ट के हैं और फ्यूचर के हैं, सिंपल से ले लिए गए, ये तीनों आपको क्लियर हो गए। अब इसके आगे किस तरीके के एक्टिव पैसिव होते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे।
ठीक है ना। तो अभी सिर्फ आप छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं उनको आप क्लियर करिए कि किस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस को बनाया जाता है और किस तरीके से हम इनको सर्च करते हैं, पकड़ते हैं। जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पकड़ा जाता है, उनमें ये सर्च किया जाता है। सर्च किया जाता है ना कि 4 ऑप्शन दे दिए, अब सर्च करो। तो आपको अगर इस तरीके से पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है तो और किसमें कौन सा पैसिव जब बनाएंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको अभी सिर्फ समझाने के बेस पर हमने ये छोटी छोटी सी 3 क्लास ले ली हैं। 3 क्लास में 3 पार्ट में आपको ये एक्टिव पैसिव फ्यूचर तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे भी और अभी समझाएंगे, उससे और अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि और भी तरीके के एक्टिव पैसिव बनते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, सिखाओगे, ही विल टीच मी। अब इसको बनाते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि जब मी होता है उसको जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई में चेंज करते हैं, और आई अगर है और आई को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका आई का ऑब्जेक्ट हम मी लिखेंगे, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ये वाला मी उठा करके हम यहाँ रखेंगे। जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये हम आई लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो आई सेल, आई के साथ हम सेल का यूज़ कर देंगे। आई सेल, सेल के साथ बी लगा देंगे, सेल बी विल बी लगा, बताया था ना। तो यहाँ पर सेल लगा हुआ है, आई के साथ सेल का यूज़ कर देंगे। बता चुके हैं कि किस चीज़ के साथ सेल लगाते हैं और किस चीज़ के साथ में, किस सब्जेक्ट के साथ में सेल लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई शैल बी, अब टीच, टीच की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ना, अब ये हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, टॉट। आई शैल बी टॉट बाई हिम। अब ये ही जो है, ही को यहाँ पर रखेंगे ना, एज अ सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो जो ये वाला जब यहाँ पर चेंज होगा, ये वाला यहाँ जब आएगा तो ये ही का हिम हो जाएगा। लिखवा चुके हैं ना कॉपी में, तो ये ही का हिम हो जाएगा। तो क्या बन गया, ही विल टीच मी। तो इसका पैसिव बनेगा आई शैल बी टॉट बाई हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोहित विल विन द मैच। विन द मैच, रोहित मैच जीतेगा, ठीक है, रोहित मैच जीतेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे द मैच से, ठीक है। ऑब्जेक्ट को उठा के एज अ सब्जेक्ट रखेंगे, द मैच, मैच सिंगुलर, तो फिर हम विल बी का यूज़ करेंगे। अब विन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, विन का हो जाएगा वॉन। अब तुरंत पाई का यूज़ करेंगे और उसके बाद एज इट इज़ नेम लिख देंगे, रोहित। तो क्या हो गया, रोहित विल विन द मैच विल बी वॉन बाय रोहित, द मैच विल बी वॉन बाय रोहित, हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई सेल टीच यू, आई सेल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यू को, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू हो गया, यू के साथ हम विल का यूज़ करते हैं तो विल वी हो गया। अब टीच की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे टॉट, उसके बाद हम तुरंत वर्ब के बाद हम बाई का यूज़ करते हैं। और आई को अभी बता चुके ना, आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो मी में चेंज हो जाएगा, तो आई को ऑब्जेक्ट मी। अब क्या हो गया पूरा, आई सेल टीच यू, पैसिव बनाएंगे, यू विल बी टॉट बाई मी, हो गया। नेक्स्ट क्या है, आई सेल नॉट राइट अ लेटर टू हिम, आई सेल नॉट राइट अ लेटर टू हिम, मैं उसे पत्र नहीं लिखूंगा। नॉट वाला भी एक ले लिया है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब हम आपको टेंस की वीडियो बता रहे थे तो वहाँ पर आपको हमने बताया था कि अगर सेल बी और विल बी है, फ्यूचर वाला सेंटेंस आप याद करिए कि अगर सेल बी और विल बी है और अगर नेगेटिव सेंटेंस लिया गया है तो नेगेटिव सेंटेंस में सेल बी और विल बी को साथ में नहीं लिखते हैं, बीच में अगर नेगेटिव वाला है तो बीच में हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, यानी सेल बी और विल बी को अलग से पार्टीशन कर देते हैं, उसमें बीच में हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं लिखते हैं। देखो ये जैसे विल बी एक साथ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ जब हम नॉट का अगर यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो इन दोनों को अलग कर देंगे और नॉट को हम बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, आई सेल नॉट राइट अ लेटर टू हिम, मैं उसे पत्र नहीं लिखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अ लेटर से, क्योंकि टू हिम से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, ए लेटर यानी एक पत्र से स्टार्ट करेंगे, एक पत्र यानी अ लेटर, लेटर के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, विल, उसके बाद तुरंत अभी बताया है ना नॉट का यूज़ करेंगे और बी अलग कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, ए लेटर विल नॉट बी। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे,
राइट की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन टू हिम। अब यहाँ पर टू हिम, रिटन के बाद में आप टू हिम का यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर उठा करके ये वाला यहाँ पर लगा दिया जाएगा। उसके बाद हम बाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो है आई, यहाँ पर आई का मी में चेंज हो जाएगा। अ लेटर विल नॉट बी रिटन टू हिम बाई मी, हो गया। तो क्या हो गया, नहीं लिखा जाएगा उसे मेरे द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सिंपल वाले जो थे वो हो चुके, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आई है। अब आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होती है, कुछ याद आया? शैल हैव, विल हैव होती है ना। अब देखो फ्यूचर की तो इस तरीके से आप याद करिए कि विल और शैल होती है। अब परफेक्ट की आप ऐसे याद कर लो, हैव होती है, हैव होती है ना, हैज़ हैव होती है परफेक्ट में। तो हैज़ तो यहाँ पर हटा दो, हैव लर्न करो। तो यहाँ पर क्या हो गया, विल शैल हैव हो गई। शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, ठीक है। तो अब जब आप ये देखें कि शैल हैव और विल हैव कहाँ पर है, तो वहाँ पर आप तुरंत बीन का यूज़ कर देंगे। ये हमने आगे परफेक्ट वाले में भी बताया था, परफेक्ट के हैं जितने भी परफेक्ट के हैं उसमें बीन लगा होगा, बीन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैसिव सब्जेक्ट इसका पहले स्टार्ट करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल होगा, उसके बाद हैव बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करो, एक्टिव क्या है, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। कॉट इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये जो परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस हो गए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है ना। और जब पैसिव बनाते हैं तो वही थर्ड फॉर्म यहाँ से उतार देते हैं, याद ही नहीं करनी पड़ती है हमको, तो दूसरी है ना। तो इसमें तो होता ही होता है, तो इसका हमें ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, क्या हो गया, पुलिस ने आतंकवादी को पकड़ लिया होगा, आतंकवादी को पकड़ लिया होगा। तो अब बनाते हैं इसका, किस तरीके से बनाएंगे, द टेररिस्ट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे तो द टेररिस्ट लेंगे। टेररिस्ट क्या है, सिंगल, तो विल का यूज़ करेंगे, विल हैव तो लगाएंगे और इसमें साथ में बीन लगा देंगे। विल हैव तो लगता ही है, इसमें लगता है ना विल हैव, उसके बाद हम यहाँ पर बीन लगा देंगे। तो क्या हो गया, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाई, वर्ब को उतार दी ना सेम, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें भी लगी है, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगी हुई है, बाई द पुलिस, बाई लगा देंगे, द पुलिस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या हो गया, द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाई द पुलिस, बन गया पूरा सिंपल सा। दूसरा क्या है, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाई 10 o'clock, क्या हो गया, केमिस्ट 10 बजे तक दुकान बंद कर चुका होगा, ठीक है। केमिस्ट 10 बजे तक दुकान बंद कर चुका होगा। तो बनाओ क्या होगा, अब देखो जो 10 o'clock 10 बजे तक है ना, जो ये 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, वो आप बिल्कुल लास्ट में ही पैसिव में भी जब बनाएंगे, तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तब हम जो टाइम है ना उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होगा, कहाँ से बनाएंगे। अब आप ये देखिए 10 o'clock को हम यहाँ से 10 o'clock को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो अब हमारा क्या बचा, द शॉप बचा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट है ये हमारा, यहाँ पर हम एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, तो द शॉप सिंगल है तो हम यहाँ पर सिंगुलर है, शॉप सिंगुलर है तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे, विल हैव, इसके साथ हम बीन लगा देंगे। तो द शॉप विल हैव बीन, अब क्लोज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सेम एज इट इज़ उतार देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब के बाद तुरंत बाई का यूज़ होता है, और उसके बाद बाई का यूज़ करने के बाद हम ये सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे, तो द केमिस्ट हो गया। अब जो ये वाला जो बाई है, ये वाला बाई, तो ये वाला जो बाई लिखा हुआ है ये बाई 10 o'clock, तो ये इसका है बाई 10 o'clock, ये वाला ध्यान रखिएगा, बाई 10 o'clock। यहाँ से ये चीज़ को हम यहाँ से हटा देंगे, पहले ये सोच लो कि ये नहीं है, हमने यहाँ तक ही बनाया है, ठीक है। तो ये जो ये वाला बाई है वो वर्ब के बाद वाला बाई है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दें, द शॉप विल हैव बीन, द शॉप यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला इतना पार्ट अभी हटा देंगे, इतना पार्ट हटा देंगे, ठीक।
तो द शॉप से स्टार्ट करेंगे, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड, वर्ब लिखा, वर्ब के बाद तुरंत बाई लगाते हैं, बाई लगाया तो ये वाला जो बाई है वो वर्ब के बाद वाला बाई है, और द केमिस्ट ये लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। अब बाई 10 o'clock ये उठा करके यहाँ पर लिख दिया, हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाई 2 o'clock। क्या है, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाई 2 o'clock, वे 2 बजे तक पूरे घर की पेंटिंग कर चुके होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बताया था कि जो टाइम है उसको हम बाद में लिखेंगे, तो यहाँ से 22 से हम हटा देते हैं, बाद में ही लिखते हैं, ये 22 से ये इतना पार्ट अभी हटा देते हैं, समझ लो है नहीं। तो हम अब हमारा यहाँ पर ये जब इतना अगर हटा दिया तो सब्जेक्ट क्या बचा, यहाँ से बचा द होल हाउस, पूरा घर, ठीक है, द होल हाउस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, द होल हाउस को सब्जेक्ट बना देंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, द होल हाउस। अब हाउस क्या है, विल, सिंगुलर है तो हम वहाँ पर विल का यूज़ करेंगे, विल हैव बीन, ठीक है। अब वर्ब लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, थर्ड फॉर्म ही लगा देंगे, पेंटेड। अब वर्ब के बाद तुरंत बाई का यूज़ करते हैं ना, तो बाई का यूज़ कर देंगे। अब दे का जब चेंज करेंगे तो देम में चेंज हो जाएगा, लिखवा चुके हैं, ध्यान रखो, कॉपी अपने पास रखिए, उससे आप देखते रहिए कि कौन सा सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। तो दे का ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे देम में, यहाँ तक हो गया। अब जब ये यहाँ से बाई 2 o'clock, अब उठा करके इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, बाई 2 o'clock हो गया। तो क्या बन गया पूरा, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाई 2 o'clock। अब इसका पैसिव क्या बन गया, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाई देम बाई 2 o'clock, दे का देम हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेंबर्ड द टीचिंग ऑफ मिस्टर तिवारी, ठीक है, क्या है, छात्रों को मिस्टर तिवारी की शिक्षा याद होगी, स्टूडेंट्स को मिस्टर तिवारी की जो एजुकेशन है, टीचिंग है, पढ़ाने का तरीका है वो याद होगा, ठीक है। चलो अब बनाते हैं, इसको किस तरीके से बनाएंगे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। अब ये पूरा सब्जेक्ट हम यहाँ से उठाएंगे, दा से उठाएंगे, टीचिंग ऑफ मिस्टर तिवारी ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट लिख देंगे, तो पूरा क्या हो गया, द टीचिंग ऑफ मिस्टर तिवारी। अब ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पर विल लगाएंगे, विल के साथ हैव लगेगा और बीन लग जाएगा, तो द क्या हो गया, द टीचिंग ऑफ मिस्टर तिवारी विल हैव बीन। अब ये क्या है, रिमेंबर्ड, तो यहाँ पर रिमेंबर्ड रख देंगे, तो क्या हो गया, द टीचिंग ऑफ मिस्टर तिवारी विल हैव बीन रिमेंबर्ड। अब यहाँ पर द स्टूडेंट आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए द स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया, टीचिंग ऑफ मिस्टर तिवारी विल हैव बीन रिमेंबर्ड द स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड 5000 विलेजेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्या है, केंद्र सरकार अगले साल के अंत तक 5000 गांवों तक बिजली पहुंचा देगी। तो स्टार्ट करते हैं 5000 विलेज से, ठीक है, यहाँ से ये जो नेक्स्ट ईयर है इसको हम लास्ट में रख देते हैं, ठीक, इसको लास्ट में रख देते हैं, यहाँ से इसको लास्ट में रख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5000 से, यहाँ से, तो 5000 विलेज को ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम एज अ सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा 5000 विलेजेस विल हैव बीन इलेक्ट्रिफाइड, ये यहाँ से सेम उतार लिया क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही लिखी हुई है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इलेक्ट्रिफाइड के बाद ये वर्ब है ना, तो इसके बाद हमने तुरंत बाय लगा दिया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये वाला जो पार्ट है बाई से, अब ये हमने लास्ट में यहाँ पर लिख दिया गवर्नमेंट के बाद, यानी सब्जेक्ट के, जब हमने ये सब्जेक्ट को उठा के यहाँ एज अ ऑब्जेक्ट लिखा तो इसके बाद हमने ये वाला पार्ट उठा के यहाँ पर लिख दिया, बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक, आ गया समझ में। क्योंकि भाई देखो अभी ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ लास्ट में लिखी है वही हम पहले लिख देंगे। अब लास्ट में तो नेक्स्ट ईयर लिखा, तो नेक्स्ट ईयर से थोड़ी ना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर को थोड़ी ना हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये तो बाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इस तरीके इसको हम बिल्कुल लास्ट में रख देंगे, ये लास्ट में रखा लास्ट में रख देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको सब्जेक्ट में, इसको ले लेंगे 5000 विलेज को, ठीक,
और उसके बाद इसमें तो जो ये परफेक्ट वाले होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म तो लग के ही आती है, थर्ड फॉर्म सेम उतार देंगे। उसके बाद हम तुरंत बाई का यूज़ करते हैं, वर्ब के बाद तुरंत बाई का यूज़ करते हैं। और जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हो गया पूरा। तो आई होप डैट आपको समझ में आ गया होगा। पैसिव की क्लास सिंपल वाली जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसके आगे भी अभी और क्लास है, तो आप लोग देखते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।